सर Okay. तब सब लोग आ गए थे इसीलिए। Okay. So today we are going to discuss about E2 elimination reaction. E2 elimination reaction. अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इस चैप्टर हेलो अल्किन्स हेलो अरीन्स का लगभग 80% पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। मैंने पहले ही बता दिया था दीपशिखा और स्मृति सारे बच्चों को मैं फिर से बोल देता हूं, मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैंने नोट्स दिया है। ओके सर। ठीक है। अरे भैया पढ़ लेना ना, उसमें देखियो ना नोट्स मैंने दिया, प्रेम से यस सर। पढ़ आओ। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था बच्चों, और ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे अल्काइल हैलाइड का ही देखेंगे, है ना। तो आओ देखें, इसको ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाए, ऐसे बना देते हैं। बोलो क्या मैं गलत बना रहा हूं, बताओ। अब देखो यहाँ पे E1 में हम क्या ले रहे थे, वीक बेस ले रहे थे दीपशिका, याद करो क्या हम वीक बेस ले रहे थे। यहां पे हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। लो देखो हमने लिया ना, हमने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ध्यान से देखना। मैंने बोला था कि E2 रिएक्शन में, E2 एलिमिनेशन में क्या होता है, दोनों एक साथ, दोनों क्या होता है, एक साथ निकलता है ना। तो एक साथ निकला और प्रोडक्ट हमें क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो कोई दिक्कत, ऐसा ही बनेगा। इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे अभी, बोलो यही होगा ना। बट इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि यहां पर जो बेस होगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। गॉट इट बच्चों, बताओ। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आओ हम इसके मैकेनिज्म को समझने का कोशिश करते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं, क्यों भाई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इजी लग रहा होगा, और अगर नहीं तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बोलो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी सवाल भेज दें, अल्काइल हैलाइड का, बट मैंने चैप्टर कंप्लीट नहीं किया इसलिए मैं नहीं भेज रहा हूँ। RCH, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH, CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो बोलो यस सर लिख। ओके वेरी गुड। दीपशिका तुम कुछ नहीं बोल रही हो, इधर देखो। अब हमने लिया तो ये स्ट्रॉन्ग, मैंने ही बोला है। अच्छा सॉरी, स्मृति तुम कुछ नहीं बोल रही हो। देखो मैंने लिया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको B नेगेटिव करके मैं दिखा देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल ही है ये, क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो वो क्या करता है बच्चों, ये बताओ। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन कराता है। SN2 नहीं, SN मैकेनिज्म में क्या था याद करो, वो वेट नहीं करता है कि ये हैलोजन यहाँ से हटे, ये वाला हैलोजन हटे, नहीं सर, फिर वो वेट कार्बोकैटायन नहीं बने, करता। वो सीधा तो सीधा जाके अटैक कर ही देता है, ठीक है, यस सर। ठीक है, हाँ अटैक कर देता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस को क्या चाहिए, यहाँ पे H+ चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए बच्चों, H+। ये अटैक नहीं करेगा, अटैक तो करेगा बट उसको चाहिए H+। वो ये नहीं देखता है कि भाई कंपाउंड बना हुआ है, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए, उसका तो सीधा कहना चाहिए तो चाहिए बस, कौन क्या है कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं, उसे चाहिए तो चाहिए ही स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को अगर हाइड्रोजन चाहिए, H+ चाहिए, तो वो कहां से लेगा, बताओ बच्चों। वो लेगा यहां से, सपोज अभी मैं बता रहा हूं यहां से लिया, मान लो अभी मैं बता रहा हूं यहां से H+ लिया, ठीक है। तो अब ये इसके पास आया B नेगेटिव, बोला कि चलो भाई, तो H+ बोला ठीक है हम अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ना देगा, इसको नहीं देगा, ये इसको दे देगा, ठीक है। और वैसे भी लोन पेयर की वजह से ये, सॉरी लोन पेयर कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन है किसका, हाइड्रोजन का, इसके साथ तो बॉन्ड बनाया हुआ था ना ऐसे, तो ये अपना वाला इसको दे देगा, किसको दे देगा बच्चों, इस कार्बन को दे देगा, इस कार्बन के पास तो पहले था ही, ये क्यों ले, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये क्यों ले। अब यस इसके पास सर। इलेक्ट्रॉन आया तो ये बोला कि हम भी क्यों ले, कार्बन बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि हम भी क्यों ले, मेरे पास तो पहले से है।
भाई देख रहे हो ना, कार्बन का एक इधर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इधर और एक इस कार्बन के साथ, तो ये भी कार्बन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा, मुझे बताओ। लेना चाहेगा। नहीं लेना चाहेगा, वो बोलेगा नहीं भैया मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस कार्बन को दिया तो ये तो साफ रिजेक्ट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, सीधा बात, मुझे नहीं चाहिए, इसको मना कर दिया। ये कार्बन को के पास बोला तो बोला रुको मैं कुछ जुगाड़ करता हूं। इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया और इसको बोल दिया कि हाँ भैया तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लेके एक्स नेगेटिव बन के निकल जाओ, क्योंकि ये खुद भी जाना चाहता था, न्यूक्लियोफाइल है ना, ये खुद भी जाना चाहता था। तो ये अपना एक्स नेगेटिव यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। अब ये H प्लस को लेके ये भी निकल लिया और इधर से X माइनस भी निकल लिया। समझ में आया कुछ? एक बार फिर से सर प्लीज, चलो पब्लिक के डिमांड पे एक मुझे बार नहीं फिर समझ से। आया। नहीं, क्या नहीं समझाया? पब्लिक के डिमांड पे एक बार फिर से। समझाइए एक बार फिर से। हाँ ठीक है आ जाओ। देखो स्मृति, ये बी नेगेटिव आया यहाँ उछलते कूदते, ठीक है, इसको ये बोला हाँ कि सर। हाइड्रोजन को बोला कि चलो भाई तुम मेरे साथ चलो, तो इसको तो चाहिए H प्लस, क्या चाहिए H प्लस, तो H को अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन इसको तो देना पड़ेगा ना किसी को। हाँ तो ये H प्लस इस कार्बन को बोला कि भैया ले लो तुम, तो ये बोला हम नहीं लेंगे, मेरे पास पहले से जितना है सब कुछ है, हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो बोला कि ठीक है तुम ये क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस कार्बन को दिया, और ये X जो है इसका इलेक्ट्रॉन लेके यहां से निकल लिया X नेगेटिव बन के। ठीक है, अब बात बराबर अच्छा। समझ में आया। अब यहाँ वाला हाँ सर। एटम, यहाँ वाला एटम दोनों में बन जाएगा बॉन्ड पार्शियल। अभी दिखाते हैं ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, अभी मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। कुछ चमक में आया क्या, क्या नाम है इसका, दीपशिका कुछ बोल नहीं पा रही हो तुम। यस सर समझ आ गया। ओ तो टीवी चल रहा है, अच्छा तो ये इधर चलाया देखो। मम्मी ने। ओके तो इधर देखो, ये RCH, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट, चलो मैं दूसरे कलर से ही दिखा देता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी है बना दूं, CH2, ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन, और चलो कुछ नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पे तो अल्काइल हैलाइड भी था ना, हेलोजन, लो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट, ये भी डॉट 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 डॉट, ठीक है, और यहाँ एक बना दो बी नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ भी बना दो डॉट 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 डॉट। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है बच्चों, ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये क्या है इसका ट्रांजिशन स्टेट, यानी डॉट डॉट से क्या दिखाया गया है यहाँ पे, कि ये बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा है, ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा है, यहाँ ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है। चलो मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ। अरे भाई ओ भाई, नहीं समझ में आया क्या, बाउंस कर गया, आ लग तो गया रहा। सर। आ गया सर समझ। ये बॉन्ड बन रहा, ये बॉन्ड बन रहा, ठीक है, तो तुम पूछोगे टूट क्या रहा, तो ये टूट रहा, ये वाला। ये टूट रहा, बोलो कुछ चमक में आया, अरे भाई बताओ हाँ कुछ सर। चमक में आया। ठीक है, तो ये है इसका ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है इसका ट्रांजिशन स्टेट, लिख दे ट्रांजिशन स्टेट। देखिए इसमें कहीं कुछ कार्बोकैटायन नहीं बना, बना क्या, नहीं बना, नहीं। इसको तो H प्लस चाहिए था, मतलब चाहिए था। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस इधर से भी तो हाइड्रोजन पे अटैक कर सकता था, इस हाइड्रोजन पर भी तो कर सकता था, बोलो भाई बताओ क्यों नहीं किया। यस सर। तो देखो चोरी भी किया जाता है, मान लेते हैं ये चोर थोड़ा स्ट्रांग है, बट थोड़ा फॉर्मेलिटी तो करना पड़ेगा ना, क्यों, अब एक्स सामने है, सामने से कहां से चले जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, चोरी भी करोगे तो थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा ना कि हम चोर हैं, क्या कहती हो। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी वही कर रहा, यहाँ पे जाएगा तो ये एक्स बैठा ही है, रिपल्सन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, होगा या नहीं होगा, इसीलिए यस सर होगा। इंस्टेड ऑफ दैट ये यहाँ पर आकर कर दिया अटैक। बोलो तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा, बताओ, ये एंटी एलिमिनेशन है या नहीं,
भाई उल्टा तरफ से दोनों चीज को एलिमिनेट किया कि नहीं किया, बताओ, लिख दे, एंटी एलिमिनेशन। उल्टा तरफ से मतलब? अरे इस तरफ x है तो उसके अपोजिट तरफ h। अच्छा ओके। तुम लोग इसको क्या बोलती हो, एंटाई बोलती हो ना, या एंटी? दीपशिका? एंटी। हम एंटाई बोलते हैं। सर आप इंग्लैंड वाले स्कूल से हो ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो बच्चों इस कार्बन में आने लगा है sp2 कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आने लगा इसका? sp2। अब तो कुछ देर में बन ही जाएगा, है ना, ये तो बनना ही है इसको। क्या इसमें भी आने लगेगा sp2? आएगा। इसी वजह से, अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन जाएगा, यानी अल्कीन बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो? बनेगा सर, इसी बनेगा। इसी इसी सब वजह से इस ट्रांजिशन स्टेट का एक स्पेशल नाम है, क्या पता है? बेबी अल्कीन। कौन सा एल्केन? बेबी, बेबी। अच्छा। इंसान भी कभी बच्चा होता है ना, इंसान क्या, हम तो कहते हैं जानवर भी होता है, तो वही एल्कीन का बच्चा, बेबी एल्कीन। बोलो, समझ में आया? यस जी सर। जी। कोई कष्ट, कोई तकलीफ? मैं ऊपर वाला ये पार्ट कुछ देर के लिए हटाना चाहूंगा, हटा ही देता एक हूँ। मिनट सर, एक मिनट एक मिनट। तो मैंने हटा दिया। हम्म। अरे ये वाला पार्ट हटा रहे थे समिति, ये वाला, ये वाला। सर इतना स्क्रीनशॉट ले रही थी आपसे ही। कोई नहीं, हटाओ, क्या हाँ ओके। स्क्रीनशॉट, इतना ही क्या। ओके सर, हटा दीजिए। तो बच्चों क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, बोलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहां से निकल चुका है HB, यहां से निकल चुका है तुम्हारा X नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट अभी मुझे दिख रहा है ताजा ताजा, वो कुछ ऐसा, RCH डबल बॉन्ड CH2। बताओ क्या मैं गलत हूं? यस सर। नहीं, क्या? गलत नहीं हो, सही सही हो। अच्छा, तो ये एल्कीन है, ये क्या है बच्चों? एल्कीन। E1 में क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन, यहाँ नो कार्बोकेटाइन। ट्रांजिशन स्टेट याद रखना। बोलो बच्चों, बताओ, बोलो, अरे बोलो तो। हाँ सर, ओके, समझ आ गया। आओ इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, है ना, पढ़ें, आओ। मजा आ रहा है ना पढ़ने में आज? क्या बताए, सुबह सुबह पढ़ाई का मजा ही कुछ है। आओ देखें बच्चों, ये होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये कैसा होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। अच्छा एक चीज मैं लिखना भूल गया, सिंगल स्टेप से अभी याद आया कि यही इसका RDS भी होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ट्रांजिशन वाला ना सर? अरे ये पूरा स्टेप को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भैया, स्टेप हाँ स्टेप। हाँ भाई, ओके सर। सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वही वही रेट डिटरमाइनिंग होगा, वही स्लो वही फास्ट, जो भी कह लो, है ना। तो तू सर भी ये स्लो माता होता पिता तुम्ही, हाँ, है? यस सर। ऐसा ही कुछ। हाँ ऐसा होता है कि तुम रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, यानी इसमें तो नो, ये स्लो है कि फास्ट है, बता तो दो। रेट डिटरमाइनिंग स्लो ही होता है, तो स्लो स्टेप है, ठीक है। नो कार्बोकेटायन, कोई कार्बोकेटायन तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर कार्बोकेटायन नहीं तो बच्चों क्या यहाँ रीअरेंजमेंट होगा? तो कोई रीअरेंजमेंट मत करवा देना, है ना, ये नहीं मस्ट है होगा सर। कि डबल बॉन्ड वहां लगा दे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दे, वो सब कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा है? बाई मॉलिक्यूलर। ये कैसा है? बाई मॉलिक्यूलर। ऐसे बाई मॉलिक्यूलर कहना गलत है, बट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक स्ट्रांग बेस है और एक ये है मॉलिक्यूल, ठीक है, तो इसलिए कह सकती हो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बच्चों इसका रेट बहुत ही खतरनाक है, आओ रेट के बारे में डिस्कस करें। इसका रेट का फॉर्मूला
ठीक है, वो होता है Rx का पावर 1 यानी अल्काइल हैलाइड का पावर 1 इनटू, और K तो होगा तुम्हें पता ही है, स्ट्रॉन्ग बेस का पावर 1। ठीक है, इसका ऑर्डर होता है कितना बच्चों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। पता ही है तुमको, तो पता चल चुका सब कुछ। इसका ये मतलब हुआ यहाँ पे कि E1 रिएक्शन में तुम देख रही थी न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा था, याद करो, बोलो। लेकिन यहां पर रेट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? बेस के ऊपर। डिपेंड करेगा या नहीं करेगा बताओ मुझे। यहां तो हमको दिख रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे बताओ। कर रहा है, कर रहा है। वेरी गुड, है ना। मनदीप क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो? हाँ क्या चलो, हुआ? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। बस यही। आओ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में देखें। हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेते क्यों हैं? सो दैट इट ताकि इसको वेट नहीं करना पड़े। इंग्लिश में क्या बोल रहे थे? सो दैट it wouldn't wait, it would not wait, हाँ, so that it would not wait for X to come। देखो X नेगेटिव यानी हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल जो उसमें हैलोजन अटैच्ड है पहले से, उसके निकलने का वेट ना करना पड़े, है ना। अगर स्ट्रांग बेस नहीं लिए, वीक ले लिए, तो वो तो वेट करेगा ना कि भाई पहले वेट करो, निकलने दो उसे तभी हम जाएंगे, है ना। लेकिन स्ट्रांग वाला तो ऐसा नहीं है, ये भिड़ने के लिए तैयार रहता है, निकले ना निकले हम तो जाके अटैक कर देंगे। बोलो बताओ, बोलो। यस सर। तो स्ट्रांग बेस में तुम्हें क्या क्या मिल सकता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई हो नीट वीट हो, उसमें लिखता है वो अल्कोहलिक KOH, यानी किसी अल्कोहल के साथ तुमको KOH दे देगा, अल्कोहलिक KOH। दूसरा तुमको अल्कोहलिक NaOH दे सकता है। ठीक है बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहो तो तुम इसमें छोटा सा कहा गया स्टार लगा लो। उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा है NaNH2, NH3, ठीक है। उसके अलावा है सर ये बीच में स्लैश का मतलब क्या है? ये सब भी है, स्लैश का मतलब ये सब भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मार्केट में ये ज्यादा चल रहा है इसीलिए रेड कलर से लिखे हैं। तुमको मार्केट में ये ज्यादा मिलेगा, है ना। अच्छा ओके सर। ये सब भी मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तुमको ये अल्कोहल भी मिल सकता है, सोडियम ऑक्साइड है, टर्शियरी सोडियम ऑक्साइड है, और कौन सा वाला टर्शियरी अल्कोहल भी मिल सकता है, लो अल्कोहल भी ले लो तुम, OH। ये भी मिल सकता है, ठीक है, ये सब तुमको मिल सकता है। इसके अलावा और भी दो चार लिख दें तो ये भी होते हैं, तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक, ये भी होता है, C2H5OH भी होता है, C2H5O, सॉरी C2H5, O नेगेटिव कर दो, C2H5OH, ठीक है। ये सब भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो बच्चों, बताओ, ये कोई दिक्कत लग तो नहीं रहा? C2H5OH बोला था, ये O नेगेटिव का O नेगेटिव डालो,
है ना। ओके सर। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस वाला न्यूक्लियोफाइल। अब तुम्हें ये दोनों चीज तो जब भी मिले ध्यान से देख लो, कहाँ गया ये दोनों चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इसका यूज कर ले। ये दोनों चीज बच्चों जब भी मिले तुम एक नजर जरूर दौड़ा लेना कहीं ये E2 तो नहीं, क्योंकि 99% केस में वो क्या होगा, E2 क्या होगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। बोलो, बताओ, सर बोलो ये भाई। KOH और NaOH तो बहुत जगह यूज होते होंगे ना, तो फिर हम हाँ, कैसे पता लगाएंगे कि E2 हो रहा है या कुछ और हो रहा है? अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बता दो सर। अरे सब पता चल जाएगा, 2-4 सवाल तो सॉल्व करोगी ना, या नहीं करोगी सवाल सॉल्व, बताओ। करूंगी। तो बस, और KOH कहाँ यूज हुआ है अभी तक जरा मुझे बताना है ना। आगे चले, ओके सर, पढ़ के बताऊंगी। ठीक है, आगे चले। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों इसका ट्रांजिशन स्टेट का, और उसी से हम बताएंगे रेट। ये कितना था, 3, चौथा देखो, इसका ट्रांजिशन स्टेट का क्या नाम है, इसके ट्रांजिशन स्टेट का नाम है क्या, बोलो भाई। ओ, तो नाम तक याद नहीं है, ऐसा स्थिति है। इसके ट्रांजिशन स्टेट का नाम है बेबी अल्कीन। क्या है, बेबी अल्कीन। E1 में ठीक है, क्या था? क्या था, E1 में कब, कार्बोकैटायन था, सिंपल कार्बोकैटायन है ना। आओ, तो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे बेबी अल्कीन। इसके स्टेबिलिटी का अगर मैं बात करूं तो बेबी अल्कीन जितना स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा E2 का। कहते हैं ना, बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता है उतना महान बनता है, ठीक है। होनहार बिड़वान के होत चिकने पात, ठीक है। सुनियो कि नहीं सुनियो तुम लोग, बिल्कुल नहीं। इसीलिए इंग्लैंड वाला, बस क्या बताएं। आज सुन लिया सर। हाँ, कि ये स्टेबल, जितना बेबी अल्किन जितना स्टेबल रेट। अब बेबी अल्किन का स्टेबिलिटी तुम कैसे देखोगी, तो बेबी अल्किन का स्टेबिलिटी तुम देखोगी कि वो कितना ज्यादा क्राउडेड है, जितना ज्यादा क्राउडेड उतना ज्यादा स्टेबल। या फिर हम कह सकते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझ में आया, हाँ, हाँ सब सारे ब्रांच। जितने ब्रांचेस हैं उस पर, है ना, जितने ब्रांचेस उसमें लगे हों उतना ज्यादा, मोर क्राउडेड मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल। ये भी समझ में नहीं आया तो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन देख लेना। बोलो क्या कहते हो, बताओ। सर क्राउडेड कौन सी जगह पे होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर है कुछ? SN2 रिएक्शन याद करो, याद करो। SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, क्राउडेड होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं यस होगा, सर, मैं समझ। नहीं होगा, या होगा, नहीं होगा, SN2 में तो होगा। नहीं होगा रिएक्ट वो अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगा ना, याद करो। अरे भैया, SN1 में होता था ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री, जितना कार्बन लगा हो। SN1 में तो 1 डिग्री होता था, SN2 तो 1 डिग्री शो भी, SN1 तो 1 डिग्री शो भी नहीं करता है, 1 डिग्री कार्बन को तो SN2 हाँ शो सर, करता है, ठीक है। तो ये था ट्रांजिशन स्टेट। गुड मॉर्निंग तो वो प्रियंका, क्राउडेड कैसे हुआ फिर? तुमको सब बताया जाए। कौन गुड क्राउडेड हुआ, मॉर्निंग। कौन क्राउडेड हुआ, क्या बोल रही हो दीपशिका। सर मुझे ये स्टेप समझ नहीं आया, मोर क्राउडेड मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। भाई जितना सब्स्टिट्यूटेड, तुम अल्फा अल्फा हाइड्रोजन ले लो, बोलो अब और क्या क्या कर दे तुम्हारे लिए इजी। अल्फा हाइड्रोजन ले लो तुम, ये इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। 3 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री उससे कम। आओ देखें कैसे। चलो सवाल तो वैसे देख ही लेंगे। CH3CBr, CH3 और ये CH3,
तुमको पता है ये Br हटेगा तो यहाँ या यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर या यहाँ पर, तो तुम खुद देखो ना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा या नहीं होगा, ब्रांचेस जितना ज्यादा। ध्यान से जरा देख के मुझे हाँ बताओ। सर, हाँ होगा। अभी भी तुमको कुछ समझ में तो नहीं आया, मुझे पूरा विश्वास है। अब समझ में आया कि क्राउडेड वाला क्यों होगा ज्यादा? आ गया सर, हाँ। CH2 होगा, CH होगा, सॉरी CH होगा, यहाँ पे CH3 CH2 Br, ठीक है। तो इसमें लगा दो एरो, स्टेबिलिटी, चलो सर, बहुत ये अच्छा। इवन कोई नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब हमारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट है, जल्दी से मुझे कंप्लीट करवाने दो। स्क्रीनशॉट इसका ले लो जल्दी से। ये हमेशा एंटी एलिमिनेशन ही करेगा। क्या करेगा बच्चों? एंटी एलिमिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। आओ जल्दी से 2 पॉइंट और लिख ले, 3 मिनट ही है। देखो 6 सॉल्वेंट तुमको कैसा लेना पड़ेगा, याद करो। SN2 में कैसा ली थी, जल्दी बताओ। पोलर ए प्रोटिक, याद कर लो, याद कर लो। पोलर ए प्रोटिक जो प्रोटॉन ना दे, ठीक है। इसमें भी कैसा लेना पड़ेगा? पोलर ए प्रोटिक। ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर प्रोटिक ले लिए ना, पोलर प्रोटिक, तो उसमें जो H+ है उसी H+ को लेकर खुश हो जाएगा बेस। भाई उसको तो H+ चाहिए ना दीपशिका, उसको तो H+ चाहिए, और H+ उसको अगर सॉल्वेंट ही दे दो तो उसी में वो खुश। तो इसीलिए कैसा होना चाहिए? ए प्रोटिक। पोलैरिटी तो हो जिसकी वजह से ये अच्छे जल्दी से निकल जाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक होना चाहिए, ठीक है। इसमें रीजन लिख सकते हो, सो दैट बेस इज फ्री टू अटैक। नहीं तो बेस को ही रोक लेगा, फ्री टू अटैक। सातवां लिख लो बच्चों, 7वां या 8वां, 7वां। लिविंग ग्रुप का एबिलिटी, भैया वही कहानी है ना, मैं पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप ही लिख देता हूँ जल्दी से। लिविंग ग्रुप का एबिलिटी जितना ज्यादा अच्छा, रेट ऑफ E2 उतना ज्यादा अच्छा, रेट ऑफ E2 उतना ज्यादा अच्छा होगा या नहीं होगा? दूसरी नहीं, 8वीं बात सबसे अच्छा, कि ये भी एंडोथर्मिक होता है बच्चों। ये भी क्या होता है? एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस सर। टेम्परेचर कैसा चाहिए इसको, इस रिएक्शन को करवाने के लिए? टेम्परेचर चाहिए ज्यादा, टेम्परेचर दो ज्यादा, तो रेट क्या मिलेगा तुमको? रेट ऑफ E2 ज्यादा। जल्दी से लिख लो, इतना ही लिखवाना था, जल्दी, मिनट बहुत कम बचा है। स्क्रीनशॉट चाहो तो वो ले सकते हो, जल्दी ले लो। अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे इसके, है ना, और देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि हम कितना समझ पाए हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं दूसरे स्लाइड, बैक वाले स्लाइड पे चलूं? बोलो, बैक स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना, पीछे वाले का। नहीं सर। ओके तो बच्चों लिख लिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।